दोस्तों हम कॉलर कुर्ती बना रहे हैं। हमें जितनी लंबाई चाहिए उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 1.5 इंच इधर दबता है और आधा इंच इधर दबता है। क्योंकि हमारा ये पैनल में लेस लगा हुआ है इसलिए हमको इधर को नहीं मोड़ना है। तो सिर्फ आधा इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारे कस्टमर को ये पूरी लंबाई चाहिए। पूरी लंबाई 42 इंच है। आधा इंच इसमें दब जाएगा तो ये 41 हाफ इंच का ये कुर्ती बन जाएगा। ये हमारा कॉलर वाला कुर्ती हम बना रहे हैं। हमने बॉडी मेजरमेंट से नहीं लिया है, कुर्ती के मेजरमेंट से पूरा मेजरमेंट लिया है। तो हमारा शोल्डर जो है वो 16 इंच का है। तो 16 का आधा 8 होगा और आधा इंच हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी। तो हम 8.5 इंच यहाँ पर शोल्डर ले लेते हैं। तो मैं हूँ राधा और स्वागत है आप सबका राधा कलेक्शन बुटीक में। तो हम 8.5 इधर से भी ले लेंगे। ये अलग अलग पल्ला दिया हुआ था, रेडीमेड कपड़ा है इसलिए मैं सिंगल पल्ले को निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसी को रखकर दूसरे पल्ले को भी निकाल लूंगी। इसका आर्म होल 6.25 इंच होगा। कॉलर वाला कुर्ती है तो हम ये 6.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसका वेस्ट होगा 15 इंच पर निकलेगा। तो वेस्ट के लिए हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। और हिप्स जो है वो 22 इंच पे रहेगा। तो हम ये 22 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर इसको स्केल की सहायता से सब तरफ कर लेंगे। वहां पर भी हम 6.25 इंच का आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। अब हम चेस्ट वेस्ट और हिप्स का नाप लेंगे। शोल्डर का हमने नाप ले लिया है तो ये उसका नाप है। ये कुर्ती के नाप से है दोस्तों, तो हमको इसमें कोई प्लस ऐड नहीं करना है। अगर हम बॉडी नाप से लेते हैं तो चेस्ट में 2.5 इंच, वेस्ट में 2 इंच और हिप्स में 2 इंच को हमको बॉडी का ढिलान देना होता है, लूजिंग देना होता है। चेस्ट है इसका 44 इंच यानी 44 इंच, तो उसका चौथा भाग 11 इंच होगा। तो हम यहाँ से 11 इंच पर मार्जिन करेंगे। और वेस्ट है 20 इंच यानी कि कमर है 20 इंच, दूसरा भाग है। चौथा भाग उसका 10 इंच होगा, मतलब 40 इंच का है। तो हम यहाँ पर 10 इंच करेंगे। और 46 इंच का हिप्स है तो उसका चौथा भाग 11.5 होगा। तो हम यहाँ पर 11.5 पर लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और स्केल से पूरा खींच लेंगे। तो ये हमने खींच लिया है, पूरा लाइन इसका निकाल लिया है। और यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच का आपको आपकी जैसी मर्जी हो आप मार्जिन दे देना। मैं 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर को ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है। तो 2 इंच पूरा हम यहाँ से मार्जिन ऐड कर लेंगे। हमको हिप्स के पास आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, मतलब हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे और उसके बाद इसको पूरा मिला देंगे। तो ये हमारा बॉडी का फिटिंग नाप हो गया है। अब बारी पैनल की आती है। तो पैनल में हम हिप से 2 इंच का एक्स्ट्रा रखते हैं जब हमको ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती नहीं चाहिए होता है, या फिर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखते हैं। और अगर हमको फुल लॉन्ग कुर्ती चाहिए तो हम यहाँ पर 1 इंच का भी लूजिंग रखते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक रखते हैं। तो मेरे कस्टमर को यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग चाहिए। तो हिप्स का मैं 2 इंच यहाँ पे लूजिंग करूँगी। मैंने हिप्स को 11.5 पे दिया है तो इसको मैं 12.5 पे दूंगी। तो 2 इंच का लूजिंग हो जाएगा। पूरे मेजरमेंट में हमको 2 इंच का लूजिंग देना रहता है, मतलब चौथे भाग चारों भाग में। और ये सेकंड भाग होगा जो 12.5 है, तो उसमें मैं 2 इंच की लूजिंग दूंगी। हिप्स 11.5 है तो मैं यहाँ पर 12.5 ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 12.5 ले लिया है और इतना मेरा मुड़ने में चला जाएगा। अब इसको मैं सीधे सीधे यहाँ को मोड़ने के लिए हमको सिर्फ 1.5 इंच की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से और पूरा निशान लगा लेंगे पूरे में। तो हमारा इधर का निशान कंप्लीट हो चुका है। अब हम
गले की तरफ जाते हैं, आर्म होल की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों कॉलर वाली कुर्ती में 1 इंच अंदर की तरफ डाउन करते हैं, तो 1 इंच हम अंदर की तरफ ले लेते हैं, फिर वहां से हम इसको खींच लेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अब हम यहाँ से 1 इंच देकर इसकी गोलाई कर देंगे। तो यहाँ से हमको 3 इंच लेना है, 3 इंच से हमको गोलाई करनी है। तो इस तरह से हम इसकी गोलाई कर देंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो ये हमारा आर्म होल की गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेंगे गले का नाप। तो गले की चौड़ाई शोल्डर के हिसाब से होती है। आप 3.25 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। किसी किसी का 3.5 भी होता है जिनकी शोल्डर बहुत चौड़ी होती है, और किसी किसी का 3.25 भी होता है। तो हमको यहाँ पर 3 इंच लेना है, तो हम 3 इंच पे गला बनाएंगे। आप बकरम का अगर यूज़ करते हैं तो बकरम का यूज़ उसमें भी 3 इंच ले सकते हैं, लेकिन मुझे बकरम में नहीं, इसमें बनाना है। फिर गला आप जितना चाहे, आपको जितना चाहिए वो इतना ले सकते हैं। किसी का 6 रहता है, किसी का 7 रहता है। तो मुझे यहाँ पर 7 इंच गला चाहिए, तो 7 इंच गला और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे जो सिलाई में दबेगी उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर 7.5 लिया है। अब फिर से यहाँ से मैं 3 इंच पर कर लेती हूँ ताकि मैं सीधा सीधा निशान लगा सकूँ। और यहाँ से उतना ही 7.5। तो हम इसको निशान लगा लेते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से डिब्बा बना लेते हैं। फिर यहाँ से हम 3 इंच पर लेंगे कॉलर के लिए। अब हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के लिए इस तरह से कर लेंगे। 1.5 इंच हमने यहाँ से ले लिया है। इस तरह से ये पूरा बंद कॉलर है, और यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर आप कुछ भी शेप दे सकते हैं। तो मेरे कस्टमर को ये वाला शेप चाहिए, तो मैं ये वाला शेप बना रही हूँ। इसको आप बकरम में भी पलटी करके कर सकते हैं, और नॉर्मल ही कपड़े पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ तक तुरपाई देना है। फिर यहाँ से पूरा तो कॉलर ही रहेगा, तो सिर्फ इतने में तुरपाई देने की ज़रूरत है या पाइपिंग देने की ज़रूरत है। और फिर लास्ट हमारा है यहाँ पर 1 इंच का हमको शोल्डर के लिए देना है। कॉलर कुर्ती में 1 इंच का यहाँ पर डाउन करते हैं, और नॉर्मल कुर्ती पर आधा इंच का डाउन करते हैं। तो हम यहाँ पर 1 इंच का डाउन कर दिया है, और उसको गले के पास से इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारा पूरा ड्रॉप तैयार है, कटिंग करना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। वंस अगेन अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगा लेंगे 1 इंच पर इस तरह से, और इसको सीधा लाइन खींच लेंगे, और 1 इंच यहाँ से हम ले लेंगे, पूरा इस तरह से डिब्बा जैसे बना लेंगे। और फिर यहीं से इसको गुलाई देंगे। ये पीछे पल्ला के लिए है, तो हमको 1 इंच का देना होता है क्योंकि हमें कॉलर लगाना है। और 1 इंच यहाँ से हो गया है। इस तरह से हम निशान ले लेंगे, और फिर यहाँ से हमको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम पीछा पल्ला निकाल रहे हैं। पीछा पल्ला तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और पूरा निशान इस तरह से हम यहाँ पर पूरा लगा देंगे। और फिर यहाँ पर पैनल में हमारा पैनल पर
पूरा मुड़ा हुआ है तो हमको पीछे पल्ले में मोड़ने के लिए 1 इंच का लेना पड़ेगा, या फिर इसी तरह की पट्टी डालेंगे तो सिर्फ हमको आधा इंच वहां से लेना पड़ेगा। तो हमने पीछे पल्ला काट लिया है, सामने पल्ला भी काट लिया है। अब हम आस्तीन की कटिंग हमें आस्तीन की लंबाई 6.5 इंच 6.5 चाहिए, तो 1 इंच हम मोड़ने के लिए ले लेंगे। मैंने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं क्योंकि दोनों आस्तीन में एक ही कलर का आना चाहिए करके, अलग अलग कलर का था तो एक इधर आ रहा था एक इधर आ रहा था, तो इसलिए मैंने तीनों को टुकड़े कर दिए। हम इसकी जॉइंट करेंगे, पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, जो नॉर्मल कपड़ा रहेगा। तो यहाँ से 6.5 पर हम निशान लगाएंगे फिटिंग का, और 1 इंच हमको इसकी आधा आधा इंच इसकी सिलाई के लिए होगा, सॉरी आधा इंच सिलाई के लिए हमको इधर लेना है, मतलब हमको ये 7 इंच चाहिए। तो पूरा टोटल करेंगे तो ये हमको 8.5 इंच चाहिए, तो 8.5 इंच हम सभी तरफ निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, इधर भी हमको 3 इंच पर निशान लगाना है। और हमारा मोहरी है 6 इंच का, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसको मैंने जितना दबना है उतना अंदर दबा के लिया है, तो हम करेक्ट निशान लगाएंगे कि हमको 6 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ आर्म होल है, हमको सूट में जो हमने आर्म होल काटा था तो उसके हिसाब से हमको उसको नाप लेना है गोलाई करके, या जो कुर्ती है उसका आर्म होल नाप लेना है। तो हमारा आर्म होल 9 पर था तो हम 9 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से हमको इधर भी 1.5 इंच चाहिए, तो इधर भी हमको थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा, वो हम सिलते समय ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी नाप सकते हैं। ये देखिए 9 इंच, तो ये हमारा 9 यहाँ पर आता है। फिर हम इसको इस तरह से निशान लगा देंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। और यहाँ से भी हमको 2.5 इंच 3 इंच का गोलाई के लिए लेना है। तो यहाँ से हम ऐसे गोलाई शेप देते हुए इसको इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और 1.5 इंच यहाँ हमारा मार्जिन रहेगा, इसको हमको नहीं भूलना है। इस तरह से अब हम इसमें आधा इंच या 1.25 इंच का गहराई दे देंगे सामने पल्ले में। मैं इसमें अभी नहीं काटूंगी, मैं सिलने के बाद काटूंगी क्योंकि ये टुकड़ा टुकड़ा है। आप लोग इस तरह से निशान लगा लीजिए, इस तरह से गहरी कटिंग देना है। तो हमारा आस्तीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आस्तीन कटिंग का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग को देखना है तो चैनल में सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए हमको 3 इंच का चौड़ाई लेना पड़ता है, और हमको जितना कॉलर की गोलाई चाहिए सबका अलग अलग नाप होता है, उतना हमको लंबाई लेना पड़ेगा। तो मुझे 14 इंच का कॉलर चाहिए, तो उसकी गोलाई 14 इंच की होनी चाहिए, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब हम 15 इंच लेंगे, मतलब हम 7.5 में इसको इस तरह से निशान लगाएंगे। और हमने पीछे गला 3 इंच पे लिया है, तो हम 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, और फिर इसको यहाँ से डाउन करते हुए मतलब इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर हम 1 इंच या 1.25 इंच का यहाँ चौड़ाई देंगे। कॉलर की चौड़ाई 1 इंच या 1.25 इंच होती है तभी अच्छी लगती है, और ज़्यादा होने से वो अच्छी नहीं दिखती है। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच या 1 इंच दोनों में से एक ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 इंच ले लेती हूँ। आप लोग अगर 1.25 इंच लेना चाहते हैं तो 1.25 इंच ले लीजिएगा। तो इसी तरह से पूरा निशान लगाना है, एक एक इंच में नाप कर पूरा निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमको 14 इंच का कॉलर चाहिए, तो 14 का आधा 7 होता है, और 1 इंच प्लस करेंगे मतलब 8। तो 1 इंच प्लस करेंगे तो वो 14 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 होता है, और 15 का आधा 7.5 होता है। तो हमको यहाँ से 7.5 करके इस तरह से गोलाई अच्छे से आराम से बिछा के नाप लेना है कि कहाँ पर आएगा। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 7.5 पे, तो ये हम ऐसे निशान लगा देंगे 7.5 पे।
और उसके बाद ये हमारा अंदर जुड़ने वाला पार्ट है और ये बाहर रहेगा, तो यहाँ से हल्का सा गोलाई दे देंगे इस तरह से। और हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर कट चुका है। अब हम इसको कपड़े पे रख कर काटेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल बिछा लेंगे। हमारा जो कुर्ती का कपड़ा है वो ख़त्म हो चुका है और उसमें ब्लैक कलर का कॉलर डालने के लिए ऑलरेडी कहा गया था, तो हम ब्लैक कलर का कॉलर डालेंगे। तो कपड़े को हम डबल बिछाएंगे और उसके बाद हमको कॉलर को इस तरह से बिछा देना है। फिर इसको प्रेस से अच्छे से चिपका लेना है और चिपकाने के बाद आधा आधा इंच का इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और इसको कटिंग कर देना है। तो इतने कम समय में हमारे कॉलर सूट की कटिंग पूरी तरह से हो गया है दोस्तों। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।